बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ कीमा आलू, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमें इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिया है कीमा, लेकर मैंने धोकर और खुश्क कर रखा है। ये मेरे पास हाफ केजी है। आलू लिए हैं मैंने, और मैंने ये क्यूब्स में कट करके और पानी में डिप करके रख दिया है। ये मैंने मीडियम साइज़ का लिया है एक आलू। स्पाइस में इसके में जो मैं चीज़ें डालूंगी, नमक है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, टमाटर मैंने मीडियम साइज़ का एक लिया है, प्याज भी मैंने मीडियम साइज़ की एक ली है और उसे बहुत बारीक हमने ऑमलेट काट लेनी है इसे। ऑयल मैं इसमें आधा कप यूज़ करूँगी, दही भी आधा कप डालूँगी। ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, इसका मैंने पेस्ट बनाकर और क्यूब्स में करके फ्रीज़ किया हुआ है। ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून है। और अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मेरे पास, ये मैंने कूट लिया है, ये भी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। और ये हरी मिर्चें हैं, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, ये मैंने रफली काट ली हैं। बहुत ये टेस्टी लगती हैं हरी मिर्चें इसमें डली हुई। ये मैंने 3 अदद ली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से एक भी डाल सकते हैं या 2 भी डाल सकते हैं। चलें अब हम लोग इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने एक पैन लिया है, गर्म होने रखा है। ऑयल डाल रही हूँ, उसमें मैं आधा कप। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, मैं इसमें प्याज़ें शामिल करती हूँ और हमने प्याज़ों को लाइट ब्राउन फ्राई कर लेना है। तकरीबन ये 5 से 6 मिनट में फ्राई होंगी। लाइट ब्राउन सा कलर इसमें आएगा, 5 से 6 मिनट लगेंगे। मैं इसे फ्राई करती हूँ। यहाँ पर प्याज को फ्राई करते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये फ्राई हो गई है, इतना ही मुझे कलर चाहिए, ज़्यादा मैंने इसे कलर नहीं देना। अब मैं इसके अंदर जो मैंने अदरक और लहसुन कूट कर रखा है वो सारा शामिल कर दूँगी। इसे बस 50 सेकंड के लिए फ्राई करूँगी, हल्का सा। इसके बाद मैं इसके अंदर कीमे को शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक फ्राई हो गया है, अब मैं इसके अंदर कीमे को शामिल कर देती हूँ। और मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसके अंदर ये हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ, जो मैंने क्यूब्स वाली ली हैं, ताकि ये मेल्ट भी हो जाएंगी और फ्राई हो जाएगी। अब मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। कीमे का हमने जो इसके अंदर पानी है वो सारा ड्राई हो जाए अच्छे तरीके से। चलिए मैं अभी इसे फ्राई कर लेती हूँ। कीमे की भुनाई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर ये अच्छे तरीके से भुन रहा है। अब मैं इसके अंदर ये सारे स्पाइस शामिल कर दूँगी, ताकि ये भी कीमे के अंदर अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। अब इनके साथ इसको भूनूंगी और इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे हम। बहुत ही मज़ेदार बनता है इस रेसिपी से, और बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे इसकी भुनाई हो चुकी है, ये अच्छे से भुन गया है मसाला भी इसके अंदर। अब मैं साथ ही इसके अंदर ये टमाटर शामिल कर देती हूँ और दही को शामिल कर और इसके अंदर आधा गिलास पानी डालकर और दही शामिल कर देती हूँ। पानी अभी नहीं डालूँगी, सॉरी। अब इसे दही के साथ भून लेती हूँ। दही का और टमाटर का सारा पानी ड्राई कर लेना है हमने।
अब मैं इसे ढक के पकने के लिए रख देती हूँ 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि टमाटर नरम हो जाए। पहले हमारे टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ एक दफ़ा फिर से, और जो टमाटर हमारे चंक्स में होंगे तो मैं उन्हें इस तरह करके प्रेस कर रही हूँ ताकि वो भी अच्छे तरीके से घुल जाए। और इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर आलू शामिल करने हैं और पानी डालना है, और फिर आलू को गलाकर और हमारा कीमा तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी से तैयार हो जाता है। मशीनी कीमे को बनाने में वैसे भी टाइम नहीं लगता। बस मैं इसकी 1-2 मिनट तक और भुनाई करती हूँ, फिर मैं इसके अंदर आलू को शामिल कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे इसे भूनते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। टमाटर सारे मेल्ट हो चुके हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर आलूओं को शामिल कर 1-2 मिनट के लिए आलूओं को भी इसके साथ में भून लूँगी, और फिर बस हम इतना पानी डालेंगे कि जितना हमें इस आलू गलाने के लिए पानी चाहिए होगा। आलूओं के साथ कीमे को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ये हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। मैं आधी शामिल कर रही हूँ, आधी मैं ऊपर से बाद में डालूँगी जब मैं इसे गरम मसाले के साथ दम दूँगी। और इसके अंदर मैं अब 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप उतना पानी शामिल कीजिएगा जितनी देर में आपके आलू गल जाएं। इसमें हमारा आलू गल भी जाएंगे और हमारे कीमे की भुनाई भी हो जाएगी। बस अब मैं इसे ढक के पकने के लिए रख देती हूँ इतनी देर तक के लिए कि जितनी देर में आलू गल जाए। पर हमें इसे रखे हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू गले हैं या नहीं गले। इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। हमारे आलू बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब मैं इसका चूल्हे की फ्लेम को फुल कर देती हूँ, मुझे क्योंकि पानी कम चाहिए इसके अंदर। अगर आप लोगों को इतना ही पानी चाहिए तो आप लोग इतने में भी रेडी कर सकते हैं इसको। मैं इसे 2 से 3 मिनट और भूनूंगी, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर शामिल कर दूंगी। यहाँ पे मुझे इसे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ऑयल देखें आप लोग ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दूंगी और हरा धनिया शामिल करूंगी। अब मैं इसे ढक कर रख देती हूँ 3 से 4 मिनट, और इसके बाद मैं इसे सर्व करूँगी। फाइनल लुक देखती हूँ। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा आलू कीमा तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बना है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल किचन विद अंबर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।